नमस्कार दोस्तों, आपके और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आपके लिए एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। और उनको आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान आज किस मुहाने पर खड़ा है और उसकी हालत क्या है। ये सब आपको पाकिस्तानी की ही ज़ुबानी सुनाऊंगा मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। Hey, y'all, come look at this. बड़ा बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है कि मज़हब से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना मुझे ना ही डेफिनेटली इन्हें एतराज़ होगा। लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर थोड़ा सा हमें तो ये भी दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। अफ़गानिस्तान की बात करें, वो तो हमारे से ज़्यादा शायद मजहबी है, तो वो अपने रिलेशन क्यों फिर बेहतर कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ? कैसे उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि मुल्क की सतह पर ना वो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। अब आप देख लें कि आपकी नून लीग इस्टेब्लिश हुई, वो भी बनाई गई। इसी तरह से MQM का रोल हमारे सामने है। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, या वो इतने विजनरी नहीं थे कि वो इस सारी सूरत हाल से मतलब आगे निकल सकते। लेकिन हुआ ये है कि वो डगमगा गई सारी चीज़ें। तो जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ना इकनॉमिक्स डेवलप हो सकती है, ना मुल्क में सुकून आ सकता है, और ना ही आपका कारोबार जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने जो बात की है मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूं कि मज़हब को और पॉलिटिक्स को अलहदा होना चाहिए। दुनिया के साथ चलना है तो हमें दुनिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात यूथ में कैसे जाएगी? ये बात जो वोटर हैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनको कैसा पता चलेगा? अवेयरनेस कैसे आएगी इस चीज़ से? आ भी सकती है या नहीं आएगी? बस हम ऐसे ही माइक पकड़ के बोलते रहेंगे? नहीं, ये अवेयरनेस बिल्कुल आ सकती है, और उसकी सिर्फ छोटी सी बुनियादी वजह है, अगर आप तालीमी निज़ाम सब के लिए यकसंग कर दें, और तालीमी निज़ाम यकसंग करेंगे तो नौकरी के मौके और आगे बढ़ने के मौके यकसा तौर पे मिलेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर आप सोसाइटी को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे कि ये एचिसोनियन है और ये लोग जो है वो मतलब है उर्दू तालीम पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ये प्राइवेट, और ये मदरसे वाले पढ़ने वाले हैं, तो आपने तो खुद ही सोसाइटी को तकसीम कर दिया। तो जब वो तकसीम कर दिया तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट लाजमी है। अच्छा, एक मज़े का सवाल है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, उसका ये कहना भी है और नज़र भी अब काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को सेकुलर होने का? ज़रा दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा तो हुआ है डेफिनेटली दुनिया की। ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है कि मज़हब से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना मुझे ना ही डेफिनेटली इन्हें एतराज़ होगा। लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर थोड़ा सा हमें तो ये भी दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। अफ़गानिस्तान की बात करें, वो तो हमारे से ज़्यादा शायद मजहबी है, तो वो अपने रिलेशन क्यों फिर बेहतर कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ? कैसे उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की सतह पर ना वो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। अब आप देख लें कि आपकी नून लीग इस्टेब्लिश हुई, वो भी बनाई गई। इसी तरह से MQM का रोल हमारे सामने है। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, या वो इतने विजनरी नहीं थे कि वो इस सारी सूरत हाल से मतलब आगे निकल सकते। लेकिन हुआ ये है कि वो डगमगा गई सारी चीज़ें। तो जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ना इकनॉमिक्स डेवलप हो सकती है, ना मुल्क में सुकून आ सकता है, और ना ही आपका कारोबार जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने जो बात की है मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूं कि मज़हब को और पॉलिटिक्स को अलहदा होना चाहिए। दुनिया के साथ चलना है तो हमें दुनिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात यूथ में कैसे जाएगी? ये बात जो वोटर हैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनको कैसा पता चलेगा? अवेयरनेस कैसे आएगी इस चीज़ से? आ भी सकती है या नहीं आएगी? बस हम ऐसे ही माइक पकड़ के बोलते रहेंगे? नहीं, ये अवेयरनेस बिल्कुल आ सकती है, और उसकी सिर्फ छोटी सी बुनियादी वजह है, अगर आप तालीमी निज़ाम सब के लिए यकसंग कर दें, और तालीमी निज़ाम यकसंग करेंगे तो नौकरी के मौके और आगे बढ़ने के मौके यकसा तौर पे मिलेंगे। बाप को भेज,
तेरे बस की बात नहीं। अगर आप सोसाइटी को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे कि ये एचिसोनियन है और ये लोग जो है वो मतलब है उर्दू तालीम पढ़ने वाले गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ये प्राइवेट और ये मदरसे वाले पढ़ने वाले हैं, तो आपने तो खुद ही सोसाइटी को तकसीम कर दिया। तो जब वो तकसीम कर दिया तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट लाजमी है। अच्छा, एक मज़े का सवाल है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, उसका ये कहना भी है और नज़र भी अब काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को सेकुलर होने का? ज़रा दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा तो हुआ है डेफिनेटली दुनिया की। ठीक है, बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है कि मज़हब से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना मुझे ना ही डेफिनेटली इन्हें एतराज़ होगा, लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर थोड़ा सा हमें तो ये भी दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। अफगानिस्तान की बात करें, वो तो हमारे से ज़्यादा शायद मजहबी है, तो वो अपने रिलेशन क्यों फिर बेहतर कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ? कैसे उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की सतह पर ना वो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। अब आप देख लें कि आपकी नून लीग इस्टेब्लिश हुई, वो भी बनाई गई, इसी तरह से MQM का रोल हमारे सामने है, इसी तरह जब तहरीक इंसाफ बनी